जय हिंद फ्रेंड्स, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट के बारे में। आज मैं आपके सामने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, जो कि काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, उनके बहुत सारे डाउट्स थे जिस पे अभी जो कंटेनमेंट बोर्ड की बहुत सारी रिक्रूटमेंट आउट की गई हैं, जो कि अलग अलग आपकी जगह पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट आउट हुई हैं। उनमें एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, किसी में ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं तो किसी में ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट्स इसलिए आ रहे थे कि क्या इनके फॉर्म अप्लाई करें या नहीं करें, और यह क्या परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। इतना पेमेंट देने के बाद में बहुत ज़्यादा पेमेंट इनमें मांगे जा रहे हैं, जिसे किसी में 300 रुपये, किसी में 500 रुपये, किसी में 800 रुपये, किसी में 1000 रुपये और तो किसी में 1500 रुपये तक भी मांगे गए हैं आपके एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। तो क्या सभी के एडमिट कार्ड जारी किए जाए? बहुत सारे कंटेनमेंट बोर्ड में आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जिनमें ओनली रिक्रूटमेंट में वैकेंसीज की जानकारी दी है, न कि उसमें एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। न आपका उसमें ये दिया गया है कि कब तक एग्ज़ाम होगी और क्या उसका स्किल टेस्ट होगा। उसके बारे में भी इसमें चर्चा करने वाले हैं। अभी बहुत सारे कंटेनमेंट बोर्ड के अलावा आपकी एक वैकेंसीज आउट की गई थी जबलपुर में, जिसमें मैंने बहुत सारे रिक्रूटमेंट है जो आपके कंटेनमेंट बोर्ड की वैकेंसीज का आपको बताया वीडियो में। लेकिन अभी मैं आपको जबलपुर की एक नोटिफिकेशन से प्रस्तुत करके आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या उसमें आपका रहने वाला है। जो भी कंटेनमेंट बोर्ड होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं और क्या उनके पेमेंट स्केल की अलग अलग रहती है। अलग अलग कंटेनमेंट बोर्ड में आपकी वैकेंसीज आउट की गई हैं, तो आपको मैं एक कंटेनमेंट बोर्ड की नोटिफिकेशन आपके सामने लेके आया हूं, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशन में हिंदी में आपको सब कुछ दिया गया है, तो आपको भी समझने में ज़्यादा आसानी होगी। आप इसमें देख सकते हैं छावनी परिषद जबलपुर में आपकी ये वैकेंसीज आउट की गई हैं। इसी प्रकार से सभी कंटेनमेंट बोर्ड में आपके अलग अलग वैकेंसीज आपकी आउट की गई हैं। किसी में ऑफलाइन फॉर्म है तो किसी में आपका ऑनलाइन। इसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म रखा गया है, जो कि एमपी ऑनलाइन के थ्रू आपका फॉर्म रखा गया है, जो कि आपके इन्होंने हायर किया है एमपी ऑनलाइन को, और वहाँ से आपको पेमेंट आपसे लिए जा रहा है, जो कि ऑनलाइन का वो इनको देने वाले हैं एमपी ऑनलाइन जो भी वेबसाइट है उसको, और उनसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसमें आपकी सैनिटरी इंस्पेक्टर अलग अलग कंटेनमेंट बोर्ड में अलग अलग नेम से ये वैकेंसीज आपकी आउट की गई हैं। कहीं आपके जूनियर क्लर्क के रूप में, कहीं एलडीसी के रूप में, तो कहीं असिस्टेंट के रूप में आपकी वैकेंसीज आउट की गई हैं। इसमें सभी में आपका पेमेंट भी आपने देखा होगा अलग अलग आपका दे रखा है। जैसे कहीं लेवल 6 का दे रखा है, तो कभी लेवल 2 का, कभी लेवल 3 का, तो लेवल 5 का, अलग अलग पेमेंट आपका दिया हुआ है। अब किस प्रकार से आपका पेमेंट ये दिया हुआ है वो आपको चर्चा इस वीडियो में आगे करने वाले हैं कि किस कारण से आपका पेमेंट अलग अलग ये दिया हुआ है। किसी में आपका ग्रेजुएशन मांगा है, तो कहीं आपका हायर सेकेंडरी 12th पास आपसे मांगा गया है। किसी में आपका ट्रिपल सीसी सर्टिफिकेट मतलब आपका मांगा गया है, तो कहीं आपका नॉर्मली कुछ भी नहीं मांगा गया है, ओनली आपका ग्रेजुएशन मांगा, ओनली 12th पास मांगा गया है और आपकी टाइपिंग मांगा गई है। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपके टीचर की भी वैकेंसीज बहुत जगह आउट की गई हैं, इलेक्ट्रिशियन की भी आउट हुई हैं, आपकी पाइप प्लम्बर की आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं, अब मोटर पंप अटेंडेंट की वैकेंसीज भी आपकी आउट की गई हैं, चौकीदार की पोस्ट भी आपकी आउट की गई हैं, तो आपकी कहीं पियोन की भी आउट की गई हैं, माली की भी आउट की गई हैं, आया की भी आउट की गई हैं और सफाई वाले की भी। सभी में आपने देखा होगा पे लेवल अलग अलग देखने को मिल रहा है सभी कंटोनमेंट बोर्ड में, और आपको लेवल के अलावा वाला पेमेंट भी आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है। किसी में लेवल 1 की आपकी जो पेमेंट रह रही है 18,000 से बेसिक है, तो कहीं आपकी 15,500 बेसिक है। ये आपका क्यों अलग अलग देखने को मिल रहा है, और क्या ये परमानेंट जॉब आपकी आउट की गई है? कहीं आपको यहाँ पे 10वीं पास देखने को मिल रहा है, तो कहीं 8वीं पास आपको देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले तो आपकी ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्वायत्त संस्था है, जो कि रक्षा संपत्ति का पूरा ध्यान रखते हुए और वहाँ के कंटोनमेंट बोर्ड को, जो भी कंटोनमेंट एरिया है उसको मेंटेन करने के लिए बनाई गई है, जिसमें आपकी परमानेंट जॉब इसमें रहती है। इसमें सबसे बड़ी खास बात आपको देखने को मिली होगी, इसमें सभी में आपकी जो एज है वो 21 साल से आपकी 30 साल रखी गई है। मतलब जो 18 के कैंडिडेट हैं वो आपके अप्लाई नहीं कर पाएंगे,
जो कैंडिडेट 18 के हो रहे हैं या जो 18 से 21 तक की एज के हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें 21 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 21 से ऊपर, मतलब आपके 25 साल जो नॉर्मल मांगनी जाती है जनरल कैंडिडेट के लिए, उससे ऊपर उनकी एज हो चुकी है, या आपके 27 साल से जो आपके कैंडिडेट की एज हो चुकी है, तो वो उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। वो अपना एक अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है। और दूसरी बात ये है कि डिफेंस की आपकी डिफेंस की ये जॉब है। आपके डिफेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर की ये जॉब है। तो आप जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस जो भी एज है वो लिमिट एरिया आप देख सकते हैं। ओबीसी के लिए 33 साल और जो SC/ST के लिए 21 से 35 साल तक पहुंच जाता है। तो जिन कैंडिडेट का अभी तक एज हो चुका था और जो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 पोस्ट भी आपकी सफाई वाले में आपकी आउट की गई हैं। एक कैंडिडेट मेरे को मैसेज किया था कि 10th आपका उनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आपका 8th स्टैंडर्ड की मार्कशीट आपको उनको लगानी पड़ेगी, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। आपके 10th की मार्कशीट इसमें नहीं मानी जाएगी। चाहे आपने 10th 12th ग्रेजुएशन कुछ भी किया हो, लेकिन 8th मांगा गया है तो 8th की मार्कशीट आपको प्रस्तुत करनी होगी, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं अप्लाई होगा। चाहे आपने कहीं से भी 8th की मार्कशीट, बोर्ड है तो बोर्ड से, या आपने नॉर्मली किया है तो नॉर्मली आपने 8th की मार्कशीट ही आपको लगानी होगी। ये बिल्कुल आपको दिया गया है कि आप 8th के बाद में आपने कुछ भी किया तो भी अप्लाई कर पाएंगे, ये और एलिजिबल भी होंगे। ये सबसे अच्छी बात है। नहीं तो आपके यदि 8th ही मांगा जाता तो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट, क्या 98% कैंडिडेट ऐसे होते कि जो आपको अप्लाई भी नहीं कर पाते, क्योंकि 8th के बाद में सभी कैंडिडेट ने कोई ना कोई 10th तो किया होता है, इसलिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ये बिल्कुल इसमें दिया हुआ है। सभी कंटोनमेंट बोर्ड में आप अप्लाई कर पाएंगे, चाहे 8th पास हो, चाहे 5th पास हो या 6th पास हो। सफाई वाले में अलग अलग आपसे सभी से मांगा गया है, उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कंप्लीट नीचे आपको दिया भी गया है छावनी परिषद जबलपुर। इसी प्रकार से सभी आपकी छावनी होती हैं। उस स्वशासी निकाय है, एक निकाय है भारत सरकार जो रक्षा मंत्रालय के अधीन होकर छावनी परिषद कर्मियों और जो सेवाएं हैं अधीन 2000 और जो कर्मचारी नियम जो अभी 2021 में अमेंडमेंट करके इसको कंप्लीट अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। और जो वेतन भत्ते आपने देखे, मैंने अभी बताया, किसी में लेवल 1 की पोस्ट निकल रही है तो उसी पोस्ट पे, या लेवल 5 है, किसी में बेसिक आपके 18,000 है तो किसी में 15,000। उसका अंतर किस कारण आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है, ये वेतन और भत्ते मध्य प्रदेश राज्य सरकार एवं कर्मियों के अनुसार होकर, और केंद्र की जो भी पेंशन स्कीम है, केंद्र की न्यू पेंशन स्कीम NPS के अधीन रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो भी वैकेंसीज जिस स्टेट में निकल रही हैं कंटोनमेंट बोर्ड की, वो वैकेंसीज जो भी पे अलाउंसेज वगैरह हैं वो आपके राज्य सरकार के प्रकार के हैं। जिस प्रकार के राज्य सरकार में जो भी पे अलाउंस वगैरह चलते हैं, उसी प्रकार के पे अलाउंसेज आपके रहते हैं। तो इस प्रकार से आपकी पेमेंट अलग अलग फ़र्क आ रहा है। बाकी के आपका कोई भी दिमाग से निकाल दीजिए, ये परमानेंट जॉब है, कोई भी आपकी प्राइवेट जॉब नहीं है। इसलिए आपका लेवल का फ़र्क आ रहा है। किसी स्टेट में आपकी पेमेंट ज़्यादा है तो किसी स्टेट में आपकी कम है। लेवल किसी का स्टेट का 15,500 से बेसिक होता है तो किसी स्टेट में आपका लेवल 1 का 18,000 बेसिक होता है। इसी प्रकार से आपका दोनों का डिफरेंस आ रहा है। इस वजह से आपके कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पर भी परमानेंट आपकी जॉब है। आप इसमें आपको कंप्लीट दिया भी गया है, जैसे कि आपके अलग अलग वैकेंसीज जो है उनके लिए अलग अलग डेट रखी गई है। जैसे जबलपुर की आपकी 19/12 से लेके 8/1 तक ऑनलाइन आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कंप्लीट दिया गया है। इसमें आपका पेमेंट का भी अलग अलग आपका दिया जाता है। किसी में आपकी डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक से बनवा के आपको ऑफलाइन में भेजना होगा, किसी में आपका ऑनलाइन फीस आपकी रखी गई है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, आपके पोर्टल फीस आपकी 200 रुपये, और इसके बाद में आपका जो परीक्षा शुल्क 800 रुपये लिया जा रहा है, जो कि EWS सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग इनसे आपसे लिया जा रहा है। टोटल 1000 रुपये आपको पेड करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको जो GST भी आपको देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा में। और जो SC ST हैं और आपके जो कैंडिडेट हैं
उनके लिए आपको ओनली मात्र 200 रुपये रखे गए हैं और उसके अलावा आपकी GST उसकी रखी गई है। इस प्रकार से अलग अलग पेमेंट आपका गेटवे आपके दिए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन गेटवे भी है। उसके अलावा आपका DD जो डिमांड ड्राफ्ट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म में, जैसे आपका अहमदनगर है, उसके बाद में आपका औरंगाबाद है, आपका देवलाली है, इनमें आपका ऑफलाइन फॉर्म रखा गया है। उसमें आपको DD बनाकर बैंक से डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाकर अलग अलग अमाउंट का, जो भी दिए गए अमाउंट का आपको भेजना होगा। अब आपकी जो कंटोनमेंट बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स हैं, उनमें आधे से ज़्यादा एक जो भी कंटोनमेंट बोर्ड है उनमें आपका एग्ज़ाम का कोई भी डिटेलमेंट नहीं दिया गया है कि कब तक आपकी एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो आपके जो कंटोनमेंट बोर्ड की एग्ज़ाम्स होती हैं वो बहुत ही फास्ट होती हैं। उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। जैसे ही आपका ऑनलाइन फॉर्म या हो या ऑफलाइन फॉर्म जैसे ही पहुंचेगा का उसकी कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है और वह आपका 2 मंथ के अंदर अंदर 2 मंथ के अंदर अंदर आपकी एग्ज़ाम करवा ली जाती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें कंप्लीट दिए गया है। आपकी 29/1 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। आप 8/1 मतलब 8 तारीख तक आपका अप्लाई ऑनलाइन होगा। उसके बाद में 29 तारीख से आपकी एप्लीकेशन जो भी एग्ज़ाम है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 19/2 तक एग्ज़ाम होने वाली है। 26/2 को भी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। मतलब आपके 2 मंथ के अंदर अंदर आपकी एग्ज़ाम भी करवा ली जाती है। और इसका सबसे बड़ा फास्ट ये प्रोसेस रहती है, एग्ज़ाम के दूसरे दिन ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और स्किल टेस्ट के लिए आपको बुला लिया जाता है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको स्किल टेस्ट दूसरे दिन ही आपका कर लिया जाता है। सबसे यही अच्छा इसमें देखने को मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं सभी ट्रेड्स का आपको देखिए। इसके अलावा जो सफाई वाले कैंडिडेट 35 पोस्ट आपकी भी आउट की गई हैं, उनके लिए आपकी दिनांक है वो अलग से आपकी सूचित की जाएगी, अभी इसमें दिया नहीं है। इसी प्रकार सभी कैंटोनमेंट की जो एग्ज़ाम है वो विथ इन 2 मंथ आपकी एग्ज़ाम करवा ली जाती है। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों एग्ज़ाम पैटर्न रहते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से एक पैटर्न रखा जाता है। आपकी एग्ज़ाम मार्कशीट या एग्ज़ाम पेपर पे या आपकी ऑनलाइन करवाई जाती है। ज़्यादातर आपके जो चांस है रहते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने के रहते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन फ़ी आपकी जो ली जा रही है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ही लेने का आपका जो पर्पज़ है वो है। उसी से आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाई जाती है जो एप्लीकेशन फ़ी आप। अब आपका आ जाता है, मैंने जैसे कि उसमें बताया था, एक डाउट का सभी कैंडिडेट का था कि इतना आपका 1000 रुपये, 700 रुपये या 800 रुपये या आपने 1500 रुपये पेड करके एप्लीकेशन फॉर्म आपने अप्लाई किया, तो क्या इसका आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये कन्फर्म है? तो मैं आपको बता दूं ये कन्फर्म बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा। इसमें कंप्लीट आपको देख सकते हैं, सभी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन मैं जो पीछे की एग्ज़ाम्स हुई हैं कंटोनमेंट बोर्ड में उनसे देखें तो सभी के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। इसमें कंप्लीट दिया भी है, जो भी उपयुक्त पाए गए जो भी आवेदक हैं उनके ही आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे या ऑफलाइन आपके भेजे जाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म है तो ऑफलाइन भेजे जाएंगे, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आपके भेजे जाएंगे। लगभग कैंडिडेट के आजकल ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। यदि ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई भी हो रहे हैं तो उनका एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही जारी किया जा रहा है, तो ये भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑफलाइन फॉर्म है लेकिन ऑनलाइन आपका आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है उनकी वेबसाइट पर। मैंने वेबसाइट आपको पिछले वीडियो में सभी में आपको बताई है कि वेबसाइट सभी की बनी हुई है। हर जो भी आपका कंटोनमेंट बोर्ड है उसकी सभी की वेबसाइट है, खुद की वेबसाइट है। और सभी किसी ने तो खुद वेबसाइट से ही अप्लाई करवा रहे हैं। जैसे दिल्ली जो आपका कंटोनमेंट बोर्ड था उसमें आपकी खुद की वेबसाइट पर ही जाके आप अप्लाई कर पा रहे हैं। उसमें आपको एडमिट कार्ड भी वहीं पे मिल जाएगा, अप्लाई भी वहीं से हो रहा है। जैसे अभी MP ऑनलाइन में जाने की व्यवस्था उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं से आप सीधे उनकी वेबसाइट पर जाओ और अप्लाई कर सकते हो। तो आपको मैं बता दूं उपयुक्त आवेदक हैं उनके ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। आप मान लीजिए यदि कोई भी आपके त्रुटि है किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में, किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन में, या आपने फ़ोटो में आपने जो लगाई है उसमें यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आपको मैं बता दूं आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है, एक तो यह हो गया कि आपके यदि फॉर्म गलत होता है तो रिजेक्ट होता है। दूसरा आपका ये रीज़न रहता है
कि जो दूसरा रीज़न ये बता रहा हूँ कि शॉर्ट लिस्टेड भी इसमें किए जाते हैं। महू में आपकी एग्ज़ाम करवाई गई थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मतलब अप्लाई भी किए थे, लेकिन उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही वहाँ पे बुलाया था। मतलब आप देख सकते हैं एक वैकेंसी पर 50 कैंडिडेट को ही लगभग उन्होंने बुलाया था। तो इसमें शॉर्ट लिस्टेड भी किए जाएंगे। आप पेमेंट देने के बाद में भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आने के भी चांस होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पेमेंट दिया है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आपका पेमेंट या तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, दूसरा या शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, आधे से कंटोनमेंट बोर्ड में शॉर्ट लिस्टेड होंगे और किसी में ऐसा भी होगा जिसमें नहीं भी होंगे। तो ऐसा नहीं मानिए कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए नहीं, आप अप्लाई करिए, बिल्कुल अप्लाई करिए। यदि पेमेंट की आपकी शॉर्टेज है तो आपको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप इसका अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन फ़ी दे सकते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। आपकी अच्छी पोस्ट है, उसमें अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड आता है तो आप अपने एग्ज़ाम दे पाएंगे और आपके चांस बन जाएंगे इसमें जॉब लगने के। अब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कितने भरे जाते हैं एप्स में, इसमें आपको मैं बताऊं, जो आर्मी ग्रुप सी की जो वैकेंसीज आपकी आउट की जाती है उनसे ओनली ओनली टू ओनली 50% आपके फॉर्म भरे जाते हैं। ओनली 50%, मतलब जहां आपके आर्मी ग्रुप सी के 100 फॉर्म वहां पहुंचते थे, उनमें 50 फॉर्म भी नहीं पहुंच पाते यहाँ पे। एक तो आपका सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम रहती है 800 से 700 रुपये फीस। उसके बाद में आपको ये भी आपका नहीं है कि आप परमानेंट आपके जो एक एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। तीसरी बात ये कि आपके 18 से जो 20 साल के कैंडिडेट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वो कैंडिडेट भी इसमें छट जाते हैं। जो आपके जो 25 से 30 साल के जो कैंडिडेट होते हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं दूसरी जॉब की तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, या दूसरी जॉब की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, या जॉब की तरफ हट ही जाते हैं, वो दूसरी मतलब कोई भी प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से वो जो 18 से 20 साल का जो रेटियो है उसमें आपके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। जो आप 21 से 30 साल का जो रेटियो देखेंगे उसमें एप्लीकेशन फॉर्म कम अप्लाई होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें फॉर्म जो होंगे वो मैं आपको बता दूं कि जो आर्मी ग्रुप से की जो वैकेंसीज आउट की जाती हैं उनसे आधे फॉर्म ही आपको मिलने वाले हैं। उसमें आपके 50% ही फॉर्म आपको मिलेंगे। एक पेमेंट का प्रॉब्लम, दूसरा आपका एज का प्रॉब्लम, इसी प्रकार से आप देखें तो आपके 50% ही फॉर्म आपको रहते हैं। तो लगभग कैंडिडेट के आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं फॉर्म कम भरने की वजह से। लेकिन रिजेक्ट होना या शॉर्ट लिस्टेड होंगी तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। आपके 99% चांस तो यही रहते हैं, सभी के एडमिट कार्ड लगभग आ जाते हैं। अभी उसके बाद में आप ये भी देख सकते हैं नीचे, उपयुक्त पाए गए आवेदकों की मुख्य परीक्षा आयोजक की जाएगी। जो मुख्य परीक्षा है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप देख सकते हैं। सभी का पैटर्न लगभग आपका सेम रहता है। 100 अंक का पेपर रहता है और 120 मिनट मतलब 2 आवर्स का आपका टाइम रहता है। सभी में यही पैटर्न रहता है। जैसे दिल्ली आपका जो वैकेंसीज आपकी आउट की गई हैं दिल्ली में एक जूनियर क्लर्क की, तो उनके लिए पैटर्न नहीं दिया गया है, तो उनका पैटर्न भी सेम ही रहने वाला है, अलग से कोई भी पैटर्न आपका नहीं रहेगा। और सभी में सेम पैटर्न पे सब कुछ किया गया। आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जनरल आंसर, न्यूमेरिकल, इंग्लिश कंपेरिजन, और जो भी आपके क्वेश्चन रिलेटेड सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। इसमें टोटल आपके 100 नंबर के पेपर होंगे और 100 आपको मार्क्स का पेपर रहेगा और 120 मिनट का आपका पेपर रहेगा। उसके बाद में देख सकते हैं आपका जो सेक्शन ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, जनरल आंसर्स रहेंगे, न्यूमेरिकल रहेगा, और जनरल जो इंग्लिश कंपेरिजन आपका रहेगा। पार्ट बी में स्किल टेस्ट आपका होगा। जूनियर क्लर्क जो दिल्ली वाले कैंडिडेट है, काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे, वो कैंडिडेट इसमें देख लें कि जो जूनियर क्लर्क का सिलेबस यही रहेगा, आपका ये सिलेबस रहेगा, और आपका सेकेंड में आपका रहेगा टाइपिंग। तो 100 का नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का। इसी प्रकार से असिस्टेंट टीचर की भी आप देख सकते हैं, सेम आपका यही रहने वाला है सभी जगह, 100 नंबर का पेपर और 100 मार्क्स का। इलेक्ट्रीशियन का भी आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट से सिलेबस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी आपके ट्रेड हैं उनसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, वो आपके 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से सिलेबस आप देख सकते हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रीशियन या जो भी आपके आईटीआई से संबंधित जो भी आपकी एक ट्रेड है उनमें आपका आईटीआई से संबंधित क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। इसमें चौकीदार का देख सकते हैं, नॉर्मल आपका न्यूमेरिकल रहेंगे, इंग्लिश रहेगा, आपके जो भी
जनरल आंसर्स रहेंगे और ये इंटेलिजेंस रीजनिंग ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आपके 100 नंबर का पेपर रहेगा। पेपर भी आपको मैं करवाऊंगा, पेपर भी मेरे पास हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के कुछ कंटोनमेंट बोर्ड के एग्जाम्स हुए थे उनमें पिछले साल, उनके पेपर्स मेरे पास रखे हुए हैं। उनका आपको मैं सोल्व करके कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। कुछ ही वीडियो जल्दी आपके आने वाले हैं। पियोन में भी आप देख सकते हैं सेम है। माली में आप थोड़ा सा स्किल टेस्ट आपका रहेगा, बाकी की आप ये सेम है। आया में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं रहता है, इसका सेम आपका सिलेबस है। सफाई वाले में आपका स्किल टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट के आपके कोई भी नंबर नहीं होंगे। आप नीचे इसमें देख सकते हैं कौशल पद के जो भी स्किल टेस्ट करवाया जाएगा उसका कोई भी आपके मार्क्स नहीं होगा, और लेकिन उसमें आपके देख सकते हैं परीक्षा लिखित परीक्षा के अधिक प्राप्तांक होने के बावजूद स्किल टेस्ट में पास होना ज़रूरी है। जो मार्क्स नहीं होंगे स्किल टेस्ट के, लेकिन स्किल टेस्ट में पास होना ज़रूरी है। उसके नंबर आपके नहीं होंगे। आपको स्किल टेस्ट और लिखित परीक्षा के समेकित परीक्षण दोनों के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। स्किल टेस्ट पास करना होगा और जो आपका मेरिट बनेगी वो आपके लिखित एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जो उससे रिटर्न एग्ज़ाम, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो आपके सभी कैंडिडेट के समझ में आ गए होगी, सभी आपको जो भी चीज़ समझाई है। और आपके किसी भी डाउट और अलग कोई भी आपका रह गया तो आप पर्सनल मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। इसमें आपकी कट ऑफ बहुत कम रहता है, बहुत ही कम आपका जो ये मैं बोल दूं कि इसमें कंपटीशन रहता है। आपकी कट ऑफ जैसे 100 मार्क्स है तो इसमें 60-65 वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रखा है। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ पिछली जो एग्ज़ाम मऊ की आपकी जो एग्ज़ाम हुई थी, जो इसमें जूनियर क्लर्क की वैकेंसी थी, उसका कट ऑफ आप जाके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर भी। उसमें आपकी कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 65 रही थी। उसके बाद में नेक्स्ट बार जब फार्म अप्लाई किए गए तो उसमें कट ऑफ आपकी 70 और 75 के बीच में रही है। तो आपकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है। सो सफाई वाली ट्रेड है इनमें है तो इनमें तो कट ऑफ आपकी 60 से 65 के समथिंग ही रहेगी। बहुत कम कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, के बावजूद भी कोई भी आपकी यदि कोई क्यूरी है इससे संबंधित तो आप पर्सनल मैसेज टेलीग्राम ग्रुप पर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।